हज यात्रा 4 जून से लेकर 9 जून तक की जाएगी, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। वहीं सऊदी अरब ने 2025 हज यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए हैं, जिसमें वीजा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए उम्रा, बिजनेस और फैमिली के साथ यात्रा करने के लिए वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, यानी कुछ समय के लिए वीजा जारी करने के प्रोसेस को रोक दिया गया है। ऐसा जून 2025 के मध्य तक चलेगा, जब हज तीर्थ यात्रा सीजन का अंत होने वाला होगा। आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है, इससे इन 14 देशों पर क्या असर पड़ेगा, क्या क्या है नए नियम और नियम तोड़ने पर क्या मिलेगी सजा, और सऊदी अरब के इस फैसले पर पाकिस्तान समेत इन 14 देशों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अभी हाल ही में भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आई। सऊदी अरब ने उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के वीजा को लेकर 14 देशों के लोगों के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वाले को रोकने के लिए लगाया गया है। यह रोक अस्थायी है और ये जून 2025 के मध्य तक रहेगा, यानी कि हज सीजन तक। यह वीजा प्रतिबंध सऊदी अरब द्वारा 1 साल के मल्टीपल वीजा को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने और इन 14 देशों, जिनमें अल्जीरिया, मिस्र, बांग्लादेश, इथोपिया, इंडोनेशिया, इराक, भारत, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। दरअसल सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव इसी साल से लागू हो रहे हैं। मसलन अब हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। यात्रा को लेकर कई और नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ रियायतें दी गई हैं। इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हज के दौरान विवाहित जोड़े को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। यह नया नियम हज 2025 में लागू होगा। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। द वोकल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे पास पास होंगे। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। तीर्थयात्रियों के साथ बच्चे हज यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। नए यात्रियों को उन लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पहले हज कर लिया है। तीर्थयात्रियों पर भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। शिविरों, रास्तों और रहने की व्यवस्थाओं को अधिक आरामदायक और सुगम बनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सख्त मानक अपनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच सऊदी जाएंगे। हज के मुख्य अनुष्ठान 3 जून से 8 जून तक किए जाएंगे। ये तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां लाखों मुसलमान अनुष्ठान करने के लिए मक्का में इकट्ठे होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे। अभी तक 70 साल से ज्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों को एक साथ लाने की अनुमति थी, लेकिन नए नियमों में ये आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि नए कायदे कानूनों से हज यात्रा आसान होगी। कहा जा रहा है कि भीड़ कम होने और अगर भीड़ हुई भी तो उसे आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। सऊदी अरब की वीजा नीति में बदलाव भी हज के मायने में काफी अहम माने जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अपनी वीजा नीति में बदलाव करने का फैसला 3 कारणों की वजह से लिया है। पहला, गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकना। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीजा पर सऊदी अरब आते हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी वे गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वे बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ये फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने से अधिकारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा नहीं लगता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी। भीड़ को नियंत्रित करने में भी अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, विदेशी सऊदी में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण है। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल कर सऊदी अरब में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे। इसमें से कई यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास हज के लिए वीजा नहीं होता है। पैसे की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीके से मक्का पहुंचते हैं। पिछले साल भी हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों
हज यात्रियों को मक्का से हटाया गया था, जिससे वीजा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और मजदूरी बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा था। नंबर 3, 2024 में भीड़ बढ़ने से 1200 श्रद्धालुओं की मौत। 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया था। इसके चलते कम से कम 1200 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इसमें 98 भारतीय भी शामिल थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू है, जिसके तहत हर देश के तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर है। ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई देशों के श्रद्धालु यहां आते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी ने दस्तखत किए। इसमें हज के लिए 1,75,025 श्रद्धालु का कोटा फाइनल हुआ। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को और 30% प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर 2024 तक किए गए थे। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसतन तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 2023 में हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इसमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे और पिछले साल हज यात्रा में शामिल 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे, जिसमें से 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से मारे गए थे। इसके साथ ही सऊदी अरब में भारत के कुछ नागरिकों द्वारा अनधिकृत रूप से हज करने की कोशिश करने के कारण वीजा दुरुपयोग करने के मामले दर्ज हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने ओवरक्राउडिंग समस्या से निजात पाने के लिए भारत के नागरिकों पर भी ये बैन लगाया है, जिससे इस समस्या को कम किया जा सके। सऊदी अरब के इस फैसले को लेकर सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि यह कदम किसी भी राजनीतिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये फैसला हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए लिया गया है। इसको लेकर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारतीयों समेत उन 13 देशों के लोगों पर सऊदी के इस फैसले का कितना असर पड़ेगा। बहुत से भारतीयों के पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीजा है। ऐसे वीजा धारक एक साल में कई बार सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने इन वीजा धारकों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। दरअसल ये लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही हज यात्रा पर चले जाते हैं। अब हज यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को सिंगल एंट्री वीजा जारी किया जाएगा, जो केवल 1 महीने के लिए ही मान्य होगा। इसका असर उन भारतीय मुसलमानों पर पड़ेगा जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए हज के लिए मक्का शहर की यात्रा करते हैं। इसके अलावा नियमों में हुए बदलाव का असर बड़ी संख्या में उन भारतीयों को भी होगा जिनका परिवार या बिजनेस सऊदी में है। उन्हें परिवार से मिलने या बिजनेस के सिलसिले में सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही आवेदन करना होगा। इसके साथ ही इन देशों के नागरिकों को जो सऊदी अरब में अपने परिवार से मिलने के लिए फैमिली विजिट वीजा का उपयोग करते थे, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ी असुविधा होगी जिनके रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते हैं या रहते हैं, खासकर भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय पर, जहां सऊदी अरब में बड़ा प्रवासी समुदाय मौजूद है। इन देशों से आने वाले लोग अक्सर अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रतिबंध से यात्रा रुकने पर परिवारों के बीच संपर्क और सहायता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत से लगभग 20 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं और उनके परिवारों का उनसे मिलना अब मुश्किल होगा। हालांकि हज वीजा इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं है, साथ ही वैध यात्रियों के लिए भी विकल्प सीमित होगा। कुल मिलाकर यह अस्थायी प्रतिबंध इन 14 देशों के नागरिकों के लिए सऊदी अरब में अपने परिवार से मिलने की योजना को प्रभावित करेगा। वहीं इस मामले पर अब पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान की एक महिला ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में जाकर भीख मांगते हैं, वो वहां जाकर किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देते हैं। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब ने वीजा देने से मना कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। ये सऊदी अरब की तरफ से काफी चौंकाने वाला फैसला है। कुछ दिनों के बाद हज की यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले ये फैसला कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। वहीं एक अन्य पाकिस्तानी शख्स ने वीजा के मसले पर कहा कि दुनिया के लोग पाकिस्तान से जलते हैं। सऊदी अरब भी अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना चाहता है। हम लोगों में काफी टैलेंट है, हम कहीं भी जाते हैं वहाँ कमाल कर देते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानियों को हर जगह बदनाम किया गया है। बता दें, इस्लाम धर्म में 5 फर्ज में से एक फर्ज हज है। मान्यताओं के मुताबिक हर मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार इस फर्ज को पूरा करना होता है। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 शिष्यों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया।
इसी को हज कहा जाता है। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जेदाह शहर पहुंचते हैं, वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरी ईद के साथ पूरी होती है। आप सभी को सऊदी अरब से जुड़ी ये पूरी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इन 14 देशों पर और क्या क्या असर पड़ सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।